में जाकर मिलती है। हम जिस गांव के आसपास रहते थे वो इलाका उस समय बहुत ही सुनसान इलाका था। आज भले ही वहाँ बहुत से लोग आकर बस गए हैं, लेकिन 2 साल पहले जब हम वहाँ रहने गए थे तब इतने लोग नहीं थे। नया कंस्ट्रक्शन था और बहुत कम लोग रहते थे। खैर, ये घटना 2 साल पहले जब मेरा दोस्त उमेश अपनी पत्नी मेघा और माँ के साथ यहाँ रहने चला आया था। तब मैं भी वही रहता था, लेकिन हमारे बीच इतनी जान पहचान नहीं थी क्योंकि मुझे वहाँ आए हुए बस कुछ 1-2 महीने हुए थे। अब आगे की पूरी कहानी मैं आपको अपने दोस्त के नज़रिए से सुनाने जा रहा हूँ, जैसे कि उसने मुझे सुनाई थी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। जिस दिन ये सब शुरू हुआ उस दिन रोज की तरह जोरदार बारिश हो रही थी। मेघा काम से घर आई थी, लेकिन घर जाने से पहले वो बिल्डिंग के नीचे किसी दुकान से सामान लेने चली गई। शाम के करीब 5:30 या 6 बज रहे थे। सिर पर छाता पकड़े हुए वो दुकान से कुछ सामान ले रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मेघा ने पलट कर देखा तो वो एक बूढ़ी औरत थी। उसे लगा कि आसपास की ही कोई गांव की औरत होगी। उस औरत ने तब उसे कहा, बेटा मुझे थोड़ा आगे छोड़ सकती हो क्या? बहुत बारिश हो रही है। मेघा ने मदद करने के इरादे से उसे कहा, ठीक है, बस मुझे 2 मिनट दीजिए। फिर उसने दुकान से अपना सामान लिया और बूढ़ी औरत को छाते में लेकर लगभग 150 से 200 मीटर दूर एक चौराहे तक छोड़ने चली गई। बुढ़िया की उम्र तब वो लगभग 70 से ऊपर लग रही थी। मेघा ने उनसे पूछा, माँ जी आप कहाँ रहती हैं? मतलब मेरे पति अभी काम से आते ही होंगे, चाहो तो मैं उनसे कह देती हूँ, वो आपको घर तक छोड़ देंगे। तब बुढ़िया ने उसे कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पास में ही रहती हूँ, मेरा बेटा या बहू मुझे लेने आते ही होंगे। अब सबसे अजीब बात यह थी कि वो बुढ़िया चलते चलते भी मुस्कुराते हुए मेघा को ऊपर से नीचे तक बार बार देख रही थी। और तभी बीच रास्ते में उसने मेघा से पूछा, बेटा क्या तुम माँ बनने वाली हो? ये सुनकर मेघा थोड़ी चौंक गई, क्योंकि उसका पेट इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था कि किसी को पता चले कि वो गर्भवती है। उसने बहाना बनाया और उस बात को टाल दिया। अब थोड़ा आगे जाकर बुढ़िया चौराहे पर एक बंद दुकान की छत के नीचे खड़ी हो गई। मेघा वहाँ से निकलने ही वाली थी कि अचानक बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया। बुढ़िया के ठंडे हाथ के स्पर्श से मेघा के शरीर में सिहरन सी आ गई और उससे पूछा, क्या हुआ माँ जी? बुढ़िया उसे देख मुस्कुराई, उसके सिर पर हाथ फेरा और अपनी कमर से एक थैला निकाला। उसमें से एक मिठाई निकालकर उसे आगे करते हुए बोली, ये लो, भगवान का प्रसाद है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं है। मेघा वो प्रसाद लेने से मना करने लगी, लेकिन बुढ़िया बार बार कह रही थी, अरे बेटा मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, ये भगवान का प्रसाद है, इसे मना नहीं करते, प्यार से दे रही हूँ, लो खा लो। मेघा ने प्रसाद ले लिया, लेकिन उसे खाया नहीं। उन्हें धन्यवाद कहा और वहां से वापस निकलने लगी। बरसात होने की वजह से उसकी एक हाथ में थैला और छाता था, तो दूसरे हाथ में उसने प्रसाद को अपनी मुट्ठी में दबा कर रखा था। थोड़ी दूर आगे एक छोटा पुराना मंदिर था, बस 2.5-3 फीट का। जब वो मंदिर के पास से गुजर रही थी तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके हाथ में कुछ रेंग रहा है, जैसे उसके हाथ में कोई कीड़ा हो। और अगले ही पल उसका हाथ जलने लगा और इतना तेज झटका लगा कि उसने तुरंत हाथ झटक दिया। हाथ झटकते ही वो मिठाई वहीं पानी में गिर गई। वो मिठाई कहाँ गिरी ये मेघा देख नहीं पाई, लेकिन उसके हाथ पर एक काला दाग बन गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे जलने पर कोई निशान बन जाता है। उसने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ वो बुढ़िया नहीं थी जहाँ उसने उसे छोड़ा था। मेघा घबराकर सीधे घर चली गई और घर पहुंचकर रोने लगी। तब मेरी माँ घर पर नहीं थी। उसने मुझे फ़ोन किया था, पर मैं अपने एरिया के करीब था और बारिश भी थी, इसलिए मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि मेघा एक कमरे में बैठी रो रही थी। उसने मुझे उसके साथ जो कुछ हुआ वो सारा किस्सा बताया। मैंने तब उसका हाथ देखा तो हाथ पर सच में जलने का एक निशान। मैं भी हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है।
पर मैंने उसे समझाया कि शायद कुछ अजीब हुआ होगा या कुछ और वजह रही होगी। उसे समझाकर मैंने शांत किया। माँ जब घर आई तो मेरी माँ को भी ये घटना बताई और उसने कहा कि मेघा को बात सच है कि जब वो सच है, लेकिन उसका पेट उतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। अब हमने सोचा कि उस दिन की घटना को नजरअंदाज करें और अपने रोजमर्रा के कामों पर ध्यान दें। लेकिन उसके 6-7 दिन बाद एक और घटना हुई। मेघा जहाँ जॉब कर रही थी वो ऑफिस हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। शाम का वही वक्त हो रहा था, 6 या 6:30 बजे का। मेघा को सब्जियाँ वगैरह लेनी थी और इसलिए उसने रिक्शा लेने के बजाय पैदल जाने का फैसला किया। पास की ही एक जगह से उसने सब्जी वगैरह ली और घर की ओर निकल पड़ी। हमारी बिल्डिंग से बस थोड़ी ही दूरी पर ये नदी बहती है। वो बारिश के दिन थे तो नदी पानी से भरी हुई थी और तेजी से बह रही थी। अब जब वो नदी का पुल पार कर रही थी तो उसने सामने देखा, उनकी दूसरी तरफ से वही बूढ़ी औरत चलकर आ रही थी। मेघा उसे देख बहुत घबरा गई और उसने तुरंत मुझे फोन किया। उस वक्त मैं घर की तरफ ही आ रहा था और मेघा ने तो मुझे बताया कि वही बूढ़ी औरत उसके सामने से चलकर आ रही है और इसलिए वो बहुत घबराई हुई है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उस बूढ़ी को देखने के बाद उसके हाथ पैर कांपने लगे थे और वो एक कदम भी चल नहीं पा रही थी। मैंने तुरंत अपनी माँ को फोन किया और उन्हें जल्द से जल्द पुल पर जाने के लिए कहा। मैं भी उसकी ओर निकल पड़ा ताकि मैं उस बुढ़िया को देख सकूं। मैंने तब माँ से कहा तुम मेघा से बात करते रहो, मैं 10 मिनट में वहां पहुंच रहा हूं। माँ घर से निकली और फोन पर मेघा से बात करते करते आगे बढ़ने लगी। अब आगे जो हुआ वो मुझे घर आने के बाद माँ ने बताया था। जब माँ मेघा की तरफ जा रही थी तभी मेघा ने कहा कि वो बुढ़िया पुल की दूसरी तरफ खड़ी है और उसे ही घूरकर देख रही है। मेघा उस वक्त रेलिंग के पास खड़ी थी। उससे थोड़ी ही दूर पर उस बुढ़िया ने मेघा को मुस्कुराकर अपने पास आने का इशारा किया। मेघा ने फोन पर माँ को यही बताया कि वो मुझे अपने पास आने का इशारा कर रही है और ये सुनते ही मेरी माँ और तेज चलने लगी। 2-4 बार अपने हाथ हिलाने के बाद उस बूढ़ी औरत ने मेघा को वहीं से आवाज दी। इकडे ये बघ इथे काय आहे? उसका मतलब था कि वो मेघा को बुलाकर उसे पुल के नीचे नदी के बहते पानी की ओर ले जाना चाहती थी। पर मेघा घबराए हुए अपनी जगह पर ही खड़ी थी। माँ ने भी उसे कहा तुम वहीं रुको, आज मैं उसे सबक सिखाती हूँ। लेकिन माँ वहाँ पहुँचती उससे पहले ही उसे फोन पर मेघा की तेज चीख सुनाई दी। किसी ने पीछे से उसके बाल पकड़कर खींचे थे। उसने तुरंत अपनी तरफ की रेलिंग पकड़ ली। छाता उसके हाथ से नीचे गिर पड़ा और तभी किसी ने उसके पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने की कोशिश की। रेलिंग को पकड़ने की वजह से मेघा नीचे गिरने से बच गई। छाता हवा में उड़कर न जाने कहाँ चला गया। मेघा अपने दोनों हाथों से रेलिंग को पकड़े हुए जोर जोर से चीखने लगी। माँ जब वहां पहुंची तब मेघा रेलिंग को पकड़े हुए रो रही थी। माँ ने तब उसे पूछा वो बुढ़िया कहाँ गई? मेघा ने डरते हुए पुल की दूसरी तरफ इशारा किया, लेकिन तब वहां कोई भी नहीं था। माँ ने उसे कहा भी वहां तो कोई नहीं है, कहाँ गई वो बुढ़िया? मेघा घबरा कर इधर उधर देखने लगी पर वो बुढ़िया ऐसे गायब हो चुकी थी जैसे बारिश के पानी में वो घुल गई हो। मेघा सहम कर वहीं खड़ी हो गई। छाता कहाँ गया उसे पता ही नहीं चला। तब तक मैं भी पुल पर पहुंच गया। मेघा रोते हुए मुझे यही कह रही थी कि वो बुढ़िया अभी यहीं खड़ी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उसे गाड़ी पर बिठाया और कहा कि सीधे घर चलो। माँ भी 5 मिनट में हमारे पीछे पीछे घर आ गई। पर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि ना तो मुझे आते हुए कोई बूढ़ी औरत दिखाई दी थी और न ही माँ को। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बुढ़िया अचानक गायब कैसे हो गई, क्योंकि वो रास्ता ऐसा नहीं था कि कोई इतनी जल्दी से वहाँ से पार कर जाए। अब माँ और मुझे मेघा की बहुत चिंता होने लगी थी। मैंने उसे काम छोड़ देने के लिए कहा, क्योंकि ऐसी हालत में उसका बाहर जाना ठीक नहीं था। मेरी माँ भी मेरी बात से सहमत थी।
मेघा ने मेरी बात मान ली और अगले ही दिन वो काम छोड़ दिया। धीरे धीरे सब शांत हो गया। लगा जैसे मेघा के साथ जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ रुक गया है। उस घटना को अब 2-2.5 महीने बीत चुके थे और सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। हम उस घटना को भूल भी गए थे, लेकिन मेघा के मन में अब भी डर बना हुआ था और इसी कारण मेरी माँ भी उसकी बहुत देखभाल कर रही थी। मेघा का 6ठा महीना शुरू हो चुका था। एक दिन हम किसी कार्यक्रम के लिए पड़ोस के गांव चले गए थे। वो गांव बहुत दूर नहीं था, बस 5-10 मिनट की दूरी थी। हम वहां गए, कार्यक्रम आदि निपटाया और वापस निकलने लगे। तब रात के 11 बज चुके थे। मैं और मेघा अपनी स्कूटी पर घर लौट रहे थे। तभी मुझे किसी का फोन आ गया। मैंने वही पास में एक लाइट पोल के नीचे गाड़ी खड़ी कर दी। तब मैं फोन देख रहा था और तभी मेघा को किसी ने आवाज दी, हे बाळ, इकडे ये इकडे। मोबाइल की रिंगटोन के कारण मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया और न ही मुझे कुछ सुनाई दिया। लेकिन मेघा घबराकर मुझे पकड़ने लगी और मुझे कहने लगी, "आओ, आओ।" उसी समय मेरे हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर पड़ा। मैं मोबाइल उठाने ही जा रहा था कि मेघा अचानक स्कूटी से उतरकर आगे की ओर दौड़ पड़ी। वो ज़्यादा तेज नहीं दौड़ पा रही थी, पर मैं हैरान रह गया कि वो अचानक ऐसे क्यों भागी। मैंने फ़ोन अपनी जेब में रखा और स्कूटी आगे बढ़ाकर उसके पास पहुंचा और उस पर चिल्लाने लगा, पागल हो गई हो क्या? इस हालत में ऐसे भागती हो? हाँ, क्या हुआ? मेघा की सांस फूल रही थी। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। तभी उसका चेहरा देख मुझे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। मैंने उसे शांत किया, स्कूटी पर बिठाया और जल्दी से घर ले आया। आने के बाद मैं शांति से पूछा, तब बताओ, इतनी घबरा क्यों गई थी? वो थोड़ी देर शांत बैठे रहे और कुछ देर बाद वो बोली, जब आपने गाड़ी रोकी तब मुझे वहीं से एक आवाज सुनाई दी। बहुत ज्यादा डर गई और आपको मैं गाड़ी आगे ले जाने को कहने ही वाली थी। अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे एक पेड़ पर गई। उस पेड़ की डाल पर कोई बैठा था। उसका चेहरा तो मुझे नहीं दिखा, लेकिन नीचे लटकते हुए उसके 2 पैर दिख रहे थे, हिलते हुए पैर, और वही मेरी हिम्मत टूट गई। मुझे लगा कि वो जो कुछ भी है वो पेड़ से कूदकर मुझ पर झपट पड़ेगा और इसलिए मैं दौड़ पड़ी। मैंने मेघा की बातें शांति से सुनी, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं उसे क्या कहूँ। एक बार हुआ, 2 बार हुआ और अभी 3 महीने बाद तीसरी बार हुआ। आखिर वो औरत कौन है? वो मेघा को बार बार क्यों दिखाई दे रही है और वो आखिर चाहती क्या है? ये सब मेरी समझ से बाहर था। उस समय मेरी माँ शांति से सो रही थी, इसलिए मैंने माँ को कुछ नहीं बताया। तब तक सोसाइटी में मेरे कुछ दोस्त बन चुके थे और उन्हें बताऊं या नहीं ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। और मैंने मेघा से कहा, शाम को सोचा कल देखते हैं। लेकिन उस रात बहुत सी बातें मेरे दिमाग में घूमती रही और इसलिए मैं ठीक से सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने वहीं पर रहने वाले एक दोस्त को फोन किया और उसे कहा मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। काम से घर जाते समय हम दोनों मिले और साथ में 2 बियर लेकर बैठ गए। मैंने उसे सब कुछ बताया और तब वो बोला, मेरी माँ ये सब देखती है, मैं उनसे कह देता हूँ, वो कल आ जाएगी। अगले दिन रविवार था, छुट्टी थी। सुबह 11-12 बजे के बीच मेरा दोस्त अपनी माँ के साथ हमारे घर आ गया। मैंने और मेघा ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया। अब ये सारे अनुभव तब तक सिर्फ मेघा को ही हो रहे थे। न मेरी माँ ने कुछ देखा था और न मुझे कुछ महसूस हुआ था। मेरी दोस्त की माताजी ने मेघा का हाथ पकड़कर कुछ देर बैठे और फिर उन्होंने देवताओं के कुछ मंत्र बोले। फिर उसके बाद उन्होंने मेघा के हाथ में एक धागा बांधा और हमसे कहा, कुछ दिनों बाद पिठोरी अमावस्या आने वाली है। जिस चौराहे पर तुमने उस बुढ़िया को छोड़ा था वहीं पर उतारा रखना होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हमने उनकी बात मान ली। पिठोरी अमावस्या 5 दिन बाद थी। उस दिन मैंने छुट्टी ली,
लेकिन छुट्टी का कोई खास उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि उतारा तो रात को ही रखना था। रात हुई, खाना पीना निपटने के बाद वो माताजी फिर हमारे घर आ गई। उन्होंने दरवाजे पर दिया जलाया, घर के पूजा घर में भी दिया रखा और मेघा को वही पूजा घर के सामने बैठा दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ में एक नींबू दिया, उस पर मंत्र पढ़कर सिंदूर डाला और कहा कि इसे मेघा के सिर से पैर तक 3 बार घुमाकर उसे वापस दे देना। फिर उन्होंने वही नींबू लिया और मेघा को पकड़ा दिया और बोली, दोनों हाथों से ढककर इसे कुछ देर ऐसे ही पकड़ना। फिर उन्होंने एक और नींबू दिया, वही सब कुछ दोहराया गया और उसे भी मेघा के हाथ में रखवाया। लगभग 5 मिनट तक वो माताजी देवताओं का आवाहन करती रही। उनके कहने का मतलब कुछ ऐसा था कि मेघा के पीछे जो भी दुष्ट शक्ति लगी है उसका नाश कर दो, वो ताकत अपनी जगह पर लौट जाए और मेघा की रक्षा हो। और ये सब करने के बाद उन्होंने दोनों नींबू मेघा के हाथ से लेकर मुझे कहा, इस एक नींबू को दरवाजे और चौखट की फाक में दबाकर बाहर रख दो। मैंने ठीक वैसा ही किया। फिर दूसरा नींबू उन्होंने मेघा के हाथ में दे दिया और उसे कहा, अब तुम दोनों जाकर ये नींबू उसी चौराहे में रखकर वापस आओ। बस कुछ बातें ध्यान में रखना, इसे चौराहे के बीचों बीच मेघा के हाथ से रखवाना है। फिर मेघा, तुम इसे बाएं पैर की चप्पल उतारकर अपने पैरों से कुचल देना। और याद रखना, नींबू कुचलने के बाद अगर तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे, भले ही वो किसी पहचान वाले व्यक्ति की हो, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे घर लौट आना और जाते वक्त वो दूसरा नींबू भी अपने साथ लेकर जाना। घर के पास आते ही ये दूसरा नींबू नीचे डाल देना और उसके बाद ही घर के अंदर आ जाना। मेघा डरते डरते धीमी आवाज में बोली, क्या ये करना जरूरी है? अगर नहीं करे तो नहीं चलेगा? इस पर माताजी ने आगे आते हुए कहा, नहीं, अब नहीं रोक सकते। हमने देवताओं का आवाहन कर लिया है, वो तुम्हारे साथ है। अगर काम अधूरा छोड़ा तो उन्हें क्रोध आ जाएगा और देवताओं का क्रोध अच्छा नहीं होता। मेघा बात को समझ गई कि अब कोई और रास्ता नहीं है और तब मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों डर रही हो? उसे भी तब अच्छा लगा और हम दोनों उस चौराहे की ओर चल पड़े। अब ये सब मेरे लिए नया था। मैंने पहले कभी ऐसा ना तो सुना था और नहीं कुछ किया था, लेकिन मेघा के लिए ये सब करना जरूरी था। जिस चौक की ओर हम जाने वाले थे वहां कोई रोशनी नहीं थी, कहीं भी कोई लाइट भी नहीं थी और इसलिए मन में एक अलग तरह का डर पैदा हो रहा था। देखने में तो वो चौराहा 150-200 मीटर ही दूर था, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे जंगल के बीच से गुजरना पड़ेगा। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उस तरफ आगे बढ़े। मेघा पहले से ही बहुत डरी हुई थी, लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। बिल्डिंग का कंपाउंड खत्म होते ही चारों तरफ अंधेरा गहराने लगा। माहौल में एक अजीब सी भयावह गंध भर गई थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और फिर धीरे धीरे चलते हुए हम चौराहे तक जा पहुंचे। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, सब और भयानक सन्नाटा था, ऐसा वातावरण कि रोंगटे खड़े हो जाए। मैंने मेघा से कहा, चलो जल्दी करते हैं, जैसा बताया गया है वैसा ही करो। हम चौराहे के बीच में पहुंचे। वहां पर उसने नींबू नीचे रखा और अपने पाँव से चप्पल निकाली। उसने नींबू को पाँव से दबाना शुरू किया, लेकिन नींबू दब ही नहीं रहा था। सिर्फ कुछ सेकंड में काम हो जाना चाहिए था, लेकिन 1 मिनट बीत गया और वो अब भी पूरी ताकत से अपने पैर से नींबू को दबा रही थी। मैंने कहीं आवाज नहीं सुनी तो उसने मुझे कहा, ऐसा कहते हुए उसने पानी नींबू से हटा दिया और नींबू लुढ़कता हुआ सड़क के किनारे कहीं चला गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च से उसे ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया था। तभी मेघा घबरा कर बोली, चलो जल्दी, चलो यहाँ से, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन अब भी काम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए मैं नींबू खोजने के लिए एक कदम आगे बढ़ा ही था। तभी सामने अंधेरे से
मुझे चूड़ियों की खनक सुनाई दी और फिर एक अजीब डरावनी आवाज आई। हे बाळा, इकडे ये माझ्याकडे, मी तुझ्या बाळाला सांभाळते, ये इकडे। वो आवाज सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। सामने देखने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मेघा भी और ज्यादा डर गई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। हम दोनों उल्टे पांव में गए और तेजी से घर की ओर चलने लगे। 4-5 कदम ही चले होंगे कि वही आवाज फिर से पीछे से आई, वही शब्द। हे बाळा, ये माझ्याकडे, मी तुझ्या बाळाला सांभाळते, ये इकडे। वो हमें कह रही थी, बेटा मेरे पास आओ, इधर आओ, मैं तुम्हारे बच्चे को संभालती हूँ, यहाँ आओ। हम दोनों में भी पीछे पलटकर देखने की हिम्मत नहीं थी। हम बस चल रहे थे। मेघा की एक चप्पल वहीं पर छूट गई थी और वो अब एक पैर में चप्पल और एक नंगे पैर चल रही थी। शायद इसलिए वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। लेकिन माहौल ऐसा था कि वो दूसरी चप्पल निकालने के लिए वहां रुकने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक मेघा की गर्दन झटके खाने लगी। मैंने घबरा कर उसकी ओर देखा तो उसने नकारते हुए सिर हिलाया, जैसे वो मुझे कह रही हो, आगे देखो, चलती है, मेरी तरफ मत देखो। उसकी गर्दन ऐसे झटक रही थी मानो कोई पीछे से उसके बाल पकड़कर खींच रहा हो। बहुत ही अजीब एहसास हो रहा था। मन में यही चल रहा था कि अगर मैंने पीछे मुड़कर देखा या उस शक्ति का सामना किया, पता नहीं आगे क्या होगा। और डर के मारे मैंने कुछ भी करने का विचार छोड़ दिया। इसी तरह हम बिल्डिंग के कंपाउंड में पहुंचे। वहां पहुंचते ही सब कुछ रुक गया। वो दूसरा नींबू भी कहाँ गिर गया हमें पता ही नहीं चला और हम दोनों दौड़ते हुए लिफ्ट में चले गए। तब तक मेघा का साहस टूट चुका था। लिफ्ट में जाते ही वो एकदम से नीचे बैठ गई। उसका पूरा शरीर जोर जोर से थरथरा रहा था और वो जोर जोर से रो रही थी। उसकी हालत देख मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि तब मुझे एहसास हुआ इतना सब होते हुए भी मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। ऊपर पहुंचकर वो सीधे अपने कमरे में चली गई और अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। फिर मैंने उन माताजी को चौराहे पर घटी वो सारी घटना बता दी। उन्होंने भी हाथ जोड़कर उनके भगवान को आह्वान किया, उनकी प्रार्थना की और फिर मुझे कहा, ये मेरी क्षमता से बाहर की बात है, इसे किसी और को ही दिखाना पड़ेगा। अब जो बात उनकी क्षमता से परे थी उसका सामना मैं कैसे करूंगा ये मुझे भी नहीं पता था। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। माताजी चली गई और जाते जाते उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मेघा का ख्याल रखना। उनके जाने के बाद मैंने मेघा को झूठा दिलासा दिया कि उन्होंने हाथ में जो धागा बांधा है उससे उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन इस सब में उस अजन्मे बच्चे पर क्या बीत रही थी उस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। अगले दिन हम चेकअप के लिए अस्पताल चले गए। मेघा की सोनोग्राफी करवाई। हमारा बच्चा ठीक था और ये सुनते ही मेरी जान में जान आ गई। लेकिन सवाल वही था कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि वो जो भी था, जो मेघा के पीछे पड़ा था, वो उसे छोड़ने वाला नहीं था और उससे हमारे बच्चे को भी खतरा था। उस रात मैं इंटरनेट और यूट्यूब पर इस तरह की घटनाओं के बारे में जानकारी खोज रहा था, पर मन मुताबिक मुझे कुछ भी नहीं मिला। वीडियो देखते देखते समय का पता ही नहीं चला। उस वक्त मैं अपना काम भी कर रहा था और इसलिए मैं हॉल में सोफे पर लेटा था। मेघा और माँ तब बेडरूम में सोई थी। कुछ देर बाद मुझे बाहर से कोई आवाज़ सुनाई दी। घर की सारी लाइट बंद थी। हॉल में अंधेरा था, सिर्फ मोबाइल टॉर्च की रोशनी थी। मैंने दरवाजे की ओर देखा। आवाज़ बाहर से ही आई थी। दरवाजे की नीचे की दराज से बाहर का पीला प्रकाश अंदर आ रहा था। एक पीली लकीर सी दिखाई दे रही थी। मैं कुछ क्षण उसे देखता रहा और फिर से मोबाइल पर ध्यान दिया। तभी दोबारा वही आवाज आई, ऐसी आवाज जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। वो जो कोई था वो 2-4 कदम चलता और फिर से रुक जाता। और तब मेरे मन में ख्याल आया कि जब बिल्डिंग को लिफ्ट है तो ये सीढ़ियां कौन चढ़ रहा होगा। मैं उठकर बैठ गया। फिर वही आवाज आई,
और इस बार दरवाजे की दरार से आती रोशनी अचानक गायब हो गई। कोई दरवाजे के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था, लेकिन मैं वही शांत बैठा रहा। मैं बस देख रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सोच रहा था कि कहीं वॉचमैन तो नहीं। और तभी मुझे चूड़ियों की खनक सुनाई दी। आवाज इतनी साफ थी कि मेरा पूरा शरीर कांप उठा, अंग अंग सिहर गया, रोंगटे खड़े हो गए। इतनी रात को कौन औरत दरवाजे पर आकर खड़ी हो सकती है? मैं दबे पांव दरवाजे के पास चला गया और वहीं रखी दराज से हथौड़ा निकालकर हाथ में कसकर पकड़ लिया। फिर धीरे से झिर्री से बाहर देखा। दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी थी, दरवाजे की ओर पीठ किए हुए। कौन है ये औरत? ये सोचकर ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन अगले ही पल वो औरत अचानक घूम गई। उसका चेहरा सीधे झिर्री के पास आ गया। वो इतनी तेजी से मुड़ी थी जैसे वो तुरंत अंदर घुस जाएगी। मैं डर कर पीछे हट गया। जब मैं दोबारा देखने गया तो उसकी एक बड़ी सी आंख उसी झिर्री में फिट होकर मुझ पर टिकी हुई थी, जैसे उसे अंदर का सब कुछ समाप्त हो गया। मैं जोर से चिल्लाया, "कौन है?" अचानक किनारे हो गए। मैं वही देख कर झिर्री से देखता रहा। काफी देर तक देखते रहने के बाद भी वहाँ कोई भी हलचल नहीं हुई। बाहर अब सिर्फ पीले पीले बल्ब की धुंधली रोशनी थी। और तभी अचानक मेरे कानों में एक ठंडी सी आवाज पड़ी। ये बाला, इकडे बघ। मैं झटके से साइड में हो गया। वो आवाज इतनी करीब से आई थी जैसे कोई मेरे पीछे, बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा हो। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो अब वहां कोई नहीं था। उसी वक्त दरवाजे के बाहर से एक अजीब हंसने की आवाज सुनाई दी। बाप रे, आखिर हमारे पीछे ये क्या पड़ा है? लेकिन मैंने हिम्मत की। मैंने सोचा कि अब डरने से काम नहीं चलेगा। मैंने खुद को संभाला और अचानक दरवाजा खोल दिया। मैं जोर से चिल्लाया, "कौन है? कौन है वहां? निकल जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा।" साथ में मैंने 2-4 गालियां भी सुना डाली। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बाहर तब कोई भी नहीं था। पूरा पैसेज खाली पड़ा था। पता नहीं मेरे चिल्लाने का वहां कुछ असर हुआ भी या नहीं। लेकिन अगले ही पल अंदर से मेघा की चीख सुनाई दी। वो चीखते हुए रो रही थी, चिल्ला रही थी, "मुझे जाने दो, मेरा बच्चा मैं नहीं दूंगी, दूर हट जाओ, दूर हटो सब, दूर हटो।" मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया और भागकर अंदर के कमरे में चला गया। अंदर माँ घबराई हुई उसे जगा ही रही थी। मेघा तब नींद में रो रही थी, हाथ पांव झटक रही थी, बार बार अपना पेट पकड़ रही थी, जैसे कोई उसके पेट से कुछ हंसने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उसे हिलाकर कहा, "मेघा, मेघा क्या हो रहा है? मेघा उठ, मेघा, मेघा उठ जाओ मेघा।" मेघा ने आंखें तो खोली, मगर उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे उसके साथ कुछ बहुत बुरा घटा हो और उसके लिए वो कोई सपना नहीं। रोते हुए ही वो कहने लगी, "उमेश, वो औरत फिर आई थी और इस बार वो अकेली नहीं थी, कुछ और भी था इसके साथ। वो औरत वहाँ कोने में खड़ी होकर मुझ पर कोई मंत्र फेंक रही थी और बाकी सब लोग मेरे पेट पर अपने खुरदुरे हाथ फेर रहे थे, नाखूनों से खरोच रहे थे। वो सब मेरा पेट फाड़ देना चाहते थे। उनकी आवाजें बहुत भयानक और अजीब थी। वो सब कह रहे थे, "ये बच्चा हमें दे दे, तू आराम कर, हम तेरे बच्चे का ध्यान रखेंगे, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।"
जब उनकी तरफ देखती थी तो उनके चेहरे ही नहीं थे। पूरा पूरा शरीर काला काला धुएं जैसा था, लेकिन भारी था। और उमेश उमेश वो सब मेरा बच्चा चाहते थे। उमेश उमेश उमेश। मेघा की बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बस उसे शांत करते रहता। कुछ नहीं हुआ मेघा, कुछ नहीं हुआ। ये बस एक बुरा सपना था। तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ मेघा, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये सच था कि थोड़ी देर पहले मैंने खुद जो अनुभव किया था वो सपना नहीं था। लेकिन कुछ दुष्ट शक्ति हमारे पीछे पड़ी थी, खास तौर से मेघा के पीछे। और अब उसका इरादा साफ था, उसे हमारा बच्चा चाहिए था। क्यों चाहिए था ये समझ नहीं आ रहा था। अब इतना तो साफ हो चुका था कि ये मामला गंभीर है। मैंने मेघा को किसी तरह समझाकर शांत किया और मैं उसके पास ही बैठा रहा। रात भर मैं और मेरी माँ ने उसकी देखभाल की। दूसरे दिन मैंने दफ्तर से छुट्टी ले ली। अब कुछ भी हो, मुझे उस बुरी शक्ति का इलाज करवाना ही था। मैंने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों से फोन पर बात की और पूछा कि कहीं कोई जानकार है क्या। किसी ने मुझे कुछ मंत्र बताए, किसी ने किसी जगह जाने की सलाह दी। ज्यादातर लोगों को कुछ पता ही नहीं था, लेकिन 2-3 लोगों से मैंने एक नाम बार बार सुना। वो था दत्तोबा कराल। मैंने तुरंत उनके बारे में जानकारी ली। पता चला कि वो कोल्हापुर के पास कहीं रहते हैं, लेकिन उनसे फोन पर बात करना संभव नहीं था क्योंकि किसी के भी पास उनका नंबर ही नहीं था। अब ऐसी हालत में मेघा को छोड़कर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था और वो खुद भी कहीं जाने को तैयार नहीं थी। उसे सफर करने से डर लग रहा था क्योंकि उसे लगता था कि सफर में उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। आखिरकार मैंने अपने दफ्तर के एक दोस्त को फोन किया और उसे इस बारे में बताया क्योंकि वो वही कोल्हापुर के आसपास का कहीं रहने वाला था। उसने तुरंत अपने गांव फोन किया और दत्तोबा कराल तक हमारा संदेशा पहुंचाया। उसका भाई उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके घर तक जा पहुंचा और फिर उसी ने फोन पर मेरी दत्तोबा कराल से बात करवा दी। मैंने फोन पर उन्हें अब तक की सारी घटना बताई। उन्होंने शांति से सब कुछ सुना और फिर बोले, सब ठीक है, लेकिन अभी तुरंत कुछ नहीं हो सकता। 15 दिन इंतजार करना होगा। उस दिन पिठोरी अमावस्या थी और अमावस्या पर ऐसी दुष्ट शक्तियां ज्यादा सक्रिय हो जाती है। अब ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ डराएंगे, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आने वाली पूर्णिमा के बाद महालयारंभ होगा और तब मैं आऊंगा और उपाय करूंगा। तुम बस मुझे अपना पता दे दो। और फिर मैंने उन्हें अपना पूरा पता और घर की पहुंचने का तरीका बताया। फिर मैंने एक सवाल था, एक डर बना था। क्या क्या सहना पड़ेगा पता भी नहीं था, लेकिन जैसा उन्होंने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। मेघा को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, न कोई भास हुआ, न उसे कुछ दिखाई दिया। इन दिनों में मैंने अपनी बहन और मेघा ने भी उसकी बहन को हमारे घर पर बुला लिया था। सब मिलकर मेघा का ध्यान रख रहे थे। मेघा ने भी इस बीच लगातार भगवान का नाम जप किया। शायद इसी कारण उसका मन शांत हो गया था। और फिर देखते ही देखते 2 हफ्ते गुजर गए। महाल शुरू हुआ और उस दिन मैं उनकी राह देख रहा था। दिन भर में वो घर नहीं आए और अब मुझे चिंता होने लगी थी कि वो आएंगी भी या नहीं। लेकिन ठीक शाम 5 बजे बीच दरवाजे पर एक आदमी आकर खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अब दत्तोबा के पास फोन नहीं था और न ही हमें पता था कि वो कैसे दिखते हैं, इसलिए हम उन्हें पहचान तो नहीं पाए। लेकिन उनका तेजस्वी चेहरा देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि ये वही होंगे। वो तुरंत बोले, मैं दत्तोबा कराल हूँ, आपसे फोन पर बात हुई थी। घर ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई, इसलिए फोन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैं उठकर उन्हें नमस्कार करने लगा और उनके पांव छूने ही वाला था कि उन्होंने पांव छूने से साफ मना कर दिया। फिर वो एक कुर्सी पर आकर बैठ गए। प्राथमिक चर्चा और चाय पानी के बाद उन्होंने कहा, यहाँ जो कुछ हुआ है मुझे फिर से विस्तार से सब कुछ बताइए।
और ऐसा कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं और मेघा एक एक कर सारी बातें बताने लगी और वो बस आंखें बंद करके कभी बाईं ओर, कभी दाईं ओर, तो कभी ऊपर देखते रहे, जैसे हम जो कुछ कह रहे थे वो सब उन्हें अपनी आंखों के सामने साफ दिखाई दे रहा था। सब कुछ बताने के बाद भी वो 1 मिनट तक वैसे ही चुपचाप बैठे रहे। फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, समझ गया, ये प्रवाही दुष्ट शक्तियां हैं। इनका काम 4 घंटा के समय के हिसाब से चलता है और ये पानी के ऊपर आती है। तुमने जिस बुढ़िया औरत का जिक्र किया वो असली नहीं है, वो एक जलकर की आत्मा है। उसका देह कभी रहा ही नहीं है, लेकिन रक्त और गर्भ का उसे मोह है। उसे चाहिए बच्चा, क्योंकि उसके जीवन में भी कभी उसे मातृत्व तो नहीं आया और इसलिए वो मेघा को फंसाकर उसका गर्भ चाहती है। उन्होंने सिर पर बंधे कपड़े का पगड़ा कसकर मारा। उनकी आंखों में अब एक अजीब सा तेज आ गया था। आज की रात तीसरे प्रहर में हम लोग कार्य करेंगे। उस वक्त उसकी ताकत बहुत बढ़ चुकी होगी, लेकिन अगर यह दुष्ट शक्ति घर में घुसने से पहले पहचान कर रोक ली गई तो ये फिर से पानी में लौट जाएगी। इसके लिए मुझे तुम्हारे घर के चारों कोनों में गर्भ संरक्षण यंत्र रखना होगा, लेकिन बस एक शर्त है, जब मैं मंत्रोच्चार शुरू करूंगा उस समय तुममें से कोई भी बाहर नहीं जाए। कोई भी आवाज हो, कोई दरवाजा खटखटाए या कोई चीख सुनाई दे, तुम दरवाजा नहीं खोलोगे, वरना उसे अंदर आने का रास्ता मिल जाएगा। सभी उनकी बात शांति से सुनी और उसे समझ लिया और फिर उन्हें आराम करने दिया। अब हम सब बस रात के तीसरे प्रहर का इंतजार कर रहे थे। तीसरे प्रहर से पहले ही उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया। जब वो मंत्रोच्चार शुरू करने वाले थे तब मैंने घबराकर उनसे पूछा, महाराज, अगर वो सीधे मेघा के पास आ गई तो? दत्तोबा कराल क्षण भर चुप रहे। फिर उन्होंने कमर से एक लाल धागा और काली धूप की कड़ियां निकाली। मैं उसके गर्भ पर पिशाचिनी का साया नहीं पड़ने दूंगा। ये मातृभूमि की मिट्टी है, इसमें देवताओं की शपथ है। तुम दोनों मुझ पर भरोसा रखो। उनकी आवाज में इतना गहरा और विश्वास था कि हम शांत हो गए। घर में अंधेरा गहरा हो चुका था। सिर्फ दिए की कालिक से दीवारों पर परछाइयां डोल रही थी। बाहर कहीं पानी के कुंड के पास से किरण जैसी आवाज आई, जैसे कोई पांव घसीटता हुआ हमारी तरफ चला आ रहा हो। महाराज ने आंखें बंद और गहरी आवाज में मंत्रोच्चार करने लगे और तभी अचानक हवा ठंडी हो गई। मंत्रों की गूंज घर में भर रही थी। धूप की गंध पूरे घर में फैल चुकी थी, लेकिन उसके साथ बाहर से आती सड़ी गली गंध भी भीतर घुसने लगी थी। मेघा घबराकर पेट पर हाथ रखकर बैठ गई। उस वक्त मेरी माँ एक दूसरे कमरे में थी और वहां जो कुछ हो रहा था उससे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। अचानक दरवाजा धम धम होने लगा, पहले हल्के से, फिर बहुत जोर से। मेघा, दरवाजा खोल, मैं तेरी माँ हूँ। उस बूढ़ी औरत की कर्कश आवाज पूरे घर में गूंज उठी। मेघा तब कांपते हुए बोली, ये तो मेरी माँ की आवाज है। और तभी दत्तोबा कराल गुस्से में बोले, चुप, वो तेरी माँ की आवाज नहीं है, वो तेरे डर का इस्तेमाल कर रही है। ये वो साया है। और तभी दरवाजे की कुंडी तेजी से हिलने लगी, जैसे कोई कील उखाड़ रहा हो। दत्तोबा सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने हाथ में जो लाल धागा था उसे जोर से घुमाया और वही जमीन पर जोर से पटक दिया। प्रकट हो, प्रकट हो, मैं तेरे साये को पहचानता हूं। तू किसी की मां नहीं, तू सिर्फ अधूरी आसुरी इच्छा है। तभी दरवाजा चर करके खुला और वहां खड़ी थी वही बूढ़ी औरत, भीगे फटे कपड़े, पीछे ही पीछे भाग, आंखों में पीली चमक। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैरती घर के अंदर घुस गई। मैं अपना काम पूरा करने आई हूँ। ये बच्चा मेरा है। मेरी कोख में कभी कोई बच्चा नहीं आया, इसलिए मुझे इसे अपनी कोख में रखना है। ये बच्चा मेरा है।
जोर से चीखी। मेघा भी डर से चीख पड़ी और उसने अपना पेट पकड़ लिया। मेघा की हालत देख मैं भी उसकी ओर झपटा, लेकिन उस औरत ने हाथ पर हाथ घुमाया और मैं भी जमीन पर गिर पड़ा। दत्तोबा करा आंखें मूंद कर बताया, कलश निकाला जिसमें पवित्र जल था। उस पर मंत्र पढ़ते ही पानी तेज रोशनी से चमकने लगा। उसका चेहरा और भी विकृत हो गया। वो घर में चक्कर लगाने लगी, दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी और देखते ही देखते धूल एकदम से बुझ गई। और उसी पल दत्तोबा ने कलश का जल हवा में उछाला। जहां जहां बूंदे गिरी वहां अग्नि से लपटे उठी और वो बूढ़ी औरत दर्दनाक चीखने लगी, ऐसी तेज आवाज कि हमारे कान फट जाए। तभी दत्तोबा ने अंतिम मंत्र उच्चारा, ओम अपवित्राः अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याम्भ्यतरः शुचिः। जल की बूंदों ने उस औरत की परछाई को जकड़ लिया और तड़पने लगी, चीखने लगी और धीरे धीरे धुएं की तरह घुलकर अंधेरे में गुम हो गई। घर में फिर से सन्नाटा फैल गया। सिर्फ धूप का धुआं और मेघा की डर से कांप रही गहरी सांसों की आवाज थी। दत्तोबा कराल और धीमे स्वर में बोला, लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन याद रखो, ऐसी शक्तियां कभी पूरी तरह मरती नहीं है। इन्हें बस वापस भेजना ही उनका उपाय है। का साया मिट गया था, लेकिन जमीन पर काले अंगार और जली हुई राख पड़ी थी। दत्तोबा नीचे झुके और उन्होंने बिना हाथ लगाए एक छोटे झाड़ू से उस राख को इकट्ठा किया और फिर उस कलश में भर लिया। ये राख साधारण नहीं है, आवाज में कहा, इसमें उसका अस्तित्व बंधा है और इसे पानी में डाले बिना ये काम पूरा नहीं होगा। फिर उन्होंने हमें भी अपने साथ चलने के लिए कहा। हम तीनों घर से बाहर निकल पड़े। रात के गहरे अंधेरे में रास्ते सुनसान थे। मेघा थके कदमों से चल रही थी। मैं उसे पकड़कर उसके साथ चल रहा था और दत्तोबा उस वक्त हमारे आगे कलश लेकर चल रहे थे। कुछ देर बाद वो नदी के किनारे पहुंचे। चांद की रोशनी में वो पानी गंदा दिखाई दे रहा था। दत्तोबा ने मंत्र पढ़ते हुए वो कलश उल्टा कर दिया और वो गंदा पानी नदी में उड़े दिया। अचानक नदी में हलचल हुई, लहरों का शोर बढ़ा और पानी से काली आकृतियां सिंह बाहर निकालने लगी, काले चमकदार से, और उनमें थी भयानक चमकती आंखें। वो सीधे उन्हें और हमें घूर रहे थे। मेघा डरकर पीछे हट गया। मैंने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ तब कांप रहा था। उसने घबराकर पूछा, तो बापू शांति से अपनी परछाई को देख रहे, तो आराम से बोला, ये पुरानी शक्तियों की परछाई है, बस देख रही है, कुछ कर नहीं सकता। तुम्हें अभी इसलिए दिख रही है क्योंकि अभी तेरे मंत्र का प्रभाव तुम पर है। जब ये असर उतर जाएगा तो ये तुम्हें कभी दिखाई नहीं देंगे। उन काली सिरों ने कुछ क्षण तक पानी पर नजर गड़ाए रखी। फिर धीरे धीरे वो परछाइयां गहरे अंधेरे प्रवाह में विलीन हो गई। नदी फिर से शांत हो गई। दत्तोबा ने पीछे मुड़कर मेघा और मेरी ओर देखा। उनके चेहरे पर अब एक तरह की शांति थी। उन्होंने आगे चलने का इशारा किया। वो शांत हो गई। केवल शरीर बचाना नहीं, लेकिन जल को अपने जीवन में जगह और डराएंगे। बस इस बात का ध्यान रहे कि इनसे कभी भी डरना नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए और इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए